गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया बुक जिसका नाम है ब्रिलियंट का एनसीईआरटी का ब्रह्मास्त्र समान ज्ञान एनसीईआरटी जी के सार संग्रह, इस बुक का हम लोग रिव्यू करेंगे। ये स्टूडेंट का डिमांड पर है। स्टूडेंट लोग चाह रहे थे कि इस बुक के बारे में बताएं, इस बुक का खासियत बताएं, जो हाल फिलहाल में मार्केट में आया हुआ है, स्टूडेंट के बीच में लोकप्रिय हो रहा है। चलिए इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग। ये आपका ब्रह्मास्त्र है एनसीईआरटी का समान ज्ञान, इधर लुसेंट है ना। दोनों बुक के साथ में लिए हैं ताकि स्टूडेंट को समझने में आसान हो जाए, एक प्रॉपर रिव्यू हो, एक प्रॉपर समीक्षा हो, है ना, दोनों बुक का। तो जैसा कि लुसेंट के बारे में हम लोग को जानकारी है कि लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करने वाले छात्रों के बीच में ये लोकप्रिय रहा है, इसे लोग पसंद किए हैं। इसका खासियत है कि इसमें तथ्यों को स्पष्टता के साथ संक्षेप में दे दिया गया है। लेकिन हाल फिलहाल में जो बुक आया है, ये अपने आप में बहुत कुछ नयापन समेटे हुए हैं, बहुत कुछ अपने आप में नयापन समेटे हुए हैं। इसमें नयापन क्या है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखते हैं। तो इस बुक में पहला तो खासियत आप देखिएगा कि पहले इसमें डायग्राम का यूज किया गया। इस बुक में डायग्राम का यूज किया गया है, डायग्राम का यूज किया गया है, ठीक है। दूसरा, इस बुक में देखिएगा तो आपका पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यूज किया गया, ठीक है ना। यानी टॉपिक वाइज टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तीसरा, अगर हम लोग देखते तो इस बुक में आपका कॉन्सेप्ट तो खैर है ही है, फैक्ट तो दिया ही गया, साथ में थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने का कोशिश किया गया, कॉन्सेप्ट। चौथा देखिएगा तो चार्ट का यूज बहुत किया गया है ना। और पांचवा देखिएगा तो करंट, यानी करेंटली किसी टॉपिक से कुछ करेंटली घटना घटा है तो उसमें ऐड कर दिया गया है, यानी कि 2023-2024 का घटना तक को ऐड कर दिया गया है। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड है तो और इम्पोर्टेंट है तो जोड़ दिया गया है ना। तो करंट को भी इसमें जोड़ा गया है, करंट को भी इसमें जोड़ा गया है। साथ में फुटनोट्स का मतलब संक्षेप में कुछ स्पेशल कुछ रहा तो दिया गया, जिसको आप हम लोग आगे जब पेजेज बाय पेजेज जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसको आपको समझाएंगे। इसमें फुटनोट्स को यूज किया गया है, फुटनोट्स को यूज किया गया है। और इसमें एक बड़ा खूबी है कि क्या आप जानते हैं। एनसीईआरटी का जब बुक आप पढ़िएगा तो चैप्टर खत्म होने के बाद उससे पूछता आपसे क्या आप जानते हैं, तो इसमें भी यूज किया गया क्या आप जानते हैं। और क्या आप जानते हैं में बहुत अच्छा कुछ फैक्ट और कुछ जानकारी दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें सातवां में क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं का यूज किया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इन बातों को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, चलिए देखते हैं, रिव्यू देखते हैं। इधर देखिए विषय सूची वगैरह, भारतीय इतिहास वगैरह को दिया गया है, विश्व का इतिहास, विश्व का भूगोल वगैरह, ठीक है, भारत का भूगोल वगैरह सब टॉपिक दिया गया है। इधर भारतीय राज्य व्यवस्था, समान विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, कंप्यूटर, सभी को दिया गया है ना। अब इतिहास से शुरू करते कि इतिहास में देखिए क्या है। इधर लुसेंट का इतिहास, इधर इसका इतिहास, ठीक है। हम बस किसी को गलत या किसी को सही कहने के लिए नहीं कर रहे, बस कंपैरिजन करने के लिए कर रहे हैं कि स्टूडेंट को क्या समझ में ज़्यादा आएगा और उनका समझने का टेंडेंसी क्या है ना, उनका समझने का टेंडेंसी क्या, कैसे ज़्यादा अच्छा से समझ सकते हैं। कुछ लोग हैं कि केवल फैक्ट, उनको केवल फैक्ट देते जाओ, याद करते रहेंगे। कुछ के साथ साथ एक उसके साथ डायग्राम चाहिए, कुछ चार्ट चाहिए, है ना, तो कुछ रोचक चीज़ चाहिए, तब उनसे वो जोड़कर अपने फैक्ट को याद रख सकते हैं। तो इधर देख सकते हैं कि लुसेंट का अच्छा से अपना फैक्ट को दे दिया गया है। इधर ब्रह्मास्त्र किताब में जिसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, इतिहास क्या है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है, फिर चार्ट का यूज किया गया है ना, कुछ फोटो का भी यूज किया गया है ना। तो इसको हम लोग समझाने का प्रयास किया गया है और इस तरह से आप देखते हैं कि इस प्रकार से इसको बनाया गया है।
डब्बा वगैरह चार्ट वगैरह का यूज किया गया। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, देखते हैं पाषाण काल है, तो पाषाण काल में कौन क्या क्या कहा गया। सबसे बड़ा बात है कि इसमें क्वेश्चन बैंक, जैसा बताएं कि टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन बैंक का भी यूज किया गया। जैसे यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 तक का क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया है। इससे स्टूडेंट को होता क्या है कि उसको पता चलता कि किस टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। यानी टॉपिक के साथ साथ उनका क्वेश्चन बैंक भी तैयार होते जा रहा है। आरआरबी यानी कि रेलवे का जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होता है, आरआरबी 2009 का क्वेश्चन दिया गया है इसमें, है ना। तो इसमें एक तरफ से पीसीएस का क्वेश्चन दे रहा है, यानी आपका सिविल सर्विसेज का भी, एक तरफ रेलवे का भी दे रहा है, यानी कि दोनों स्टूडेंट के लिए लाभदायक होगा। इधर देखिए वही उत्तर प्रदेश का दिया गया है, उत्तर प्रदेश 2013 का दिया गया है, यानी कि जितना भी अगर कुछ कुछ दिया गया है तो आपका वहीं पर बता दिया जा रहा है, ठीक है। एवं देखिए ये आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया 2 दिसंबर 2020 में इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ छपा था, उसको भी इसमें समाहित किया गया। जैसा आपको बताया था कि करंट का भी जोड़ा गया। अगर कोई टॉपिक करंट में कुछ इंपॉर्टेंट रहा है ना, और चर्चा का विषय रहा है उस टॉपिक, तो उसमें दिया गया है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो बुक, जो न्यूज़पेपर है, जो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, उसमें 2 दिसंबर 2020 को कुछ छपा था इससे रिलेटेड, उसको भी ऐड ऑन कर दिया गया है। ये रोचक बनाता जानकारी को और विस्तार देता है स्टूडेंट का। आगे देखते हैं हम लोग, यानी बहुत कुछ ही अपने आप में नयापन समेटने की कोशिश किया है। जैसा कहे था कि वो चार्ट बनाने की कोशिश किया गया है ना, चार्ट बनाया है। ये आपका निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल है, जिसमें स्टूडेंट बड़ा ही क्या होता है, कंफ्यूज करते हैं। इसको बड़ा ही अच्छा से समाहित करने की कोशिश किया गया ताकि आप स्टूडेंट अच्छा से समझ सके, ठीक है। इस तरह से दिया गया है। आप देखते जाइए, पेज बाय पेज आपको दिखाते जा रहे हैं, पेज बाय पेज, ताकि बोलने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखना होता है। फिर आप अगर लेना होगा तो बुक जाकर देख सकते हैं। हम आपको ये नहीं कर रहे हैं कि बुक ले ही लीजिए, बस आप देखिए और आपको कैसा लगता है आप ये समझिए बातों को, ठीक है। इस प्रकार से देखते कि पाषाण युग, त्रिस्तरीय विभाजन, बहुत अच्छा से इसको समझाया गया। डायग्राम का यूज किया गया, जैसा कि आपको बताए थे हम, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था त्रिकोणात्मक था, है ना, त्रिभुज के आकार में हुआ था। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कैसे कैसे इसका विस्तार हुआ तो बताया गया। इसको बहुत अच्छा से जम्मू का चिनाब नदी के पास था, मांडा, इधर सुतकांगेडोर था, इधर ये था, इधर ये, तो ये बहुत अच्छा से डायग्राम से ही समझा दिया गया है, ठीक है ना। फिर गोदावरी की सहायक नदी, प्रवरा नदी कैसे इसके साथ ही जुड़ा हुआ था, इसको भी समझाने का प्रयास किया गया। डायग्राम से समझा दिया गया है ताकि जो फैक्ट पढ़ के याद नहीं, समझ नहीं आ पाए, वो चित्र देख के समझ जाए। आगे देखते किस पूरा चित्र और डायग्राम से भर दिया है समझाने के लिए, समझे। और जो फैक्ट तो खैर वो फैक्ट अपना है ही, जो अब क्या आप जानते हैं जिसके बारे में हम चर्चा किए थे शुरुआत में है, ये बड़ा रोचक, हमको बहुत अच्छा लगा कि आप जानते हैं जो दिया गया है वो बहुत अच्छा इसमें दिया गया, कुछ नया जोड़ने का प्रयास किया गया है। इधर देखते हैं कि आपका चार्ट के थ्रू पूरा समझाने का क्वेश्चन किया गया है। कब कब कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, उत्तर प्रदेश का आया है, आपका आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन तक का ऐड किया है, आरआरबी का किया है, यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी यानी एसएससी का भी आ रहा है, रेलवे का भी आ रहा है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का भी आ रहा है। मतलब सब स्टूडेंट के लिए इसको बनाने का कोशिश किया गया। ऐसा यह नहीं है कि ये रेलवे टाइप का स्टूडेंट के लिए है या फिर ये सिविल सर्विस का स्टूडेंट के लिए, ये दोनों के लिए बनाया गया है, एसएससी के लिए बनाया गया है, ठीक है। इस बुक को ऐसा बनाया गया है। मध्य प्रदेश 2017 में क्या क्वेश्चन आया था और उत्तर प्रदेश में 2008 में क्या क्वेश्चन आया, आप देखते जा सकते हैं। जैसा कि जो है आपका दिखाते रहे उत्तर प्रदेश 2017 का क्वेश्चन बैंक, यानी कि क्वेश्चन साथ साथ बनते जा रहा है, टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन बैंक साथ साथ चल रहा है, साथ साथ करंट भी चल रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इस प्रकार से दिया गया, देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से महावीर और गौतम बुद्ध में जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, तो महावीर और गौतम बुद्ध को एक ही साथ दे दिया गया ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज कभी भी ना करे। और एनसीईआरटी का किस पृष्ठ पर दिया गया है वो भी बता दिया गया कि एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का कौन सा पेज नंबर पर इसका उल्लेख किया गया है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है आपको, मान लो फैक्ट पढ़ने में, तो आप एनसीईआरटी को उस पेज नंबर पर जाकर आप उसको देख सकते हैं और इसको फिर आप समझ सकते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर तक को भी इसमें बता दिया गया है। बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, वो भी बता दिया गया है ना। तो ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश 2003 में जितना भी क्वेश्चन दिया, देखिए सब का सब क्वेश्चन बैंक को यूज किया गया। मतलब आपको फिर क्वेश्चन बैंक पढ़ने का जरूरत नहीं है, या फिर क्वेश्चन बैंक का मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पढ़ते पढ़ते ही आपका निकल जाएगा, है ना।
इतना इतना आईएएस तक का यूज किया गया। आईएएस 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आईएएस तक का एग्जाम का क्वेश्चन को इसमें उठाया गया है, यानी रेलवे का भी उठाया है तो आईएएस का भी उठाया है ना। पब्लिक सर्विस कमीशन का भी उठाया है, आपका प्रोविंशियल सिविल सर्विस जिसको कहते हैं उसका भी उठाया, ठीक है। यानी सभी के लिए ये उपयोगी बुक हो सकता है। देख सकते हैं आप किस प्रकार हालिया विवाद, आपको बताया था कि करंट को भी जोड़ा गया है, केवल फैक्ट नहीं भरा है बल्कि करंट को भी जोड़ा है। हालिया विवाद यानी कि आपका जो, इसको ठीक कर ले ताकि आपको दिख जाए। हालिया विवाद में मिहिर भोज को लेकर 2021 में 78 प्रदेश है ना, दादरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रतिमा स्थापित किया गया था, उसके लिए कुछ हुआ था। मतलब करंट से संबंधित घटना 2021 की घटना तक को उठा लिया गया मिहिर भोज से संबंधित, है ना। तो ये सब क्वेश्चन बड़ा ही रोचक बनाता है और ये सब क्वेश्चन पूछ भी देता है एग्जाम में, क्योंकि ये करंट से जुड़ा हुआ है। तो टॉपिक से रिलेटेड करंट भी जोड़ दिया गया है, आप देख सकते हैं, जैसे आपको दिखाते चल रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत को बहुत ही अच्छा से चार्ट बाय चार्ट बना दिया गया ताकि नाम याद रखने में बने, लोगों को नाम याद करने में बने। जनरली स्टूडेंट होता है कि पढ़ने के बाद फिर अपना अपना कॉपी पे लिखता है, नोट्स बनाता ताकि याद हो। यहाँ पर नोट्स का फॉर्म में भी बनाने की कोशिश किया गया है ताकि स्टूडेंट को याद रह जाए। आगे देखते हैं, आप देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य का देखिए, ठीक है, अच्छा से दिया गया है, सारा क्वेश्चन बैंक दिया गया कि इस चैप्टर से कहाँ कहाँ कब कब कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, सबका क्वेश्चन पूछा गया है, सभी का सभी। आईएएस 2023 बताए थे ना कि जब करंट तक का जोड़ा है, यानी आईएएस 2023, यहाँ आप देखिए पेज नंबर आपका कहाँ 57 में देखिएगा, तो आईएएस 2023 तक का क्वेश्चन को ये जोड़ा है, यानी यूपीएससी तक का ये क्वेश्चन को अपना में समाहित किया है। यह किताब का बहुत अच्छा खूबी हमको लगा, है ना। तो आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यूपी पुलिस, जो कि आजकल दरोगा वगैरह का या पुलिस वगैरह का जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो पुलिस वगैरह का भी जो क्वेश्चन है उसको भी इसमें एड ऑन किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, देख सकते हैं आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का यूज किया गया है। इस प्रकार से फोटो बना कर दिया गया है, बस देखते चलिए आप, इसको हम लोग रिव्यू करते रहेंगे। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि आपका जब हम लोग मुगल वंश पढ़ते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, तो किस प्रकार से आपका राणा सांगा का जो युद्ध हुआ था, है ना, और कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, पूरा आपका डायग्राम के साथ समझाया कि कैसे फरगना घाटी उज्बेकिस्तान से बाबर कैसे पंजाब में आया, फिर कैसे कैसे क्या क्या हुआ, पूरा आपका डायग्राम से ही इसको समझाने का कोशिश किया गया है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है, पढ़ने में आसान हो सकता है उनके लिए जो विजुअल लर्निंग करना चाहते हैं, जिनको कुछ देखकर ही समझ में आता है। वैसे समझ में नहीं आएगा, जैसे हम सीधे सीधे किसी को लिखा हुआ पढ़ लेगा तो समझ नहीं आएगा, लेकिन कुछ आकार से, कुछ आकृति से, कुछ डायग्राम से पढ़ाओ तो उसको समझ में आ जाता है और उसको लंबे समय तक याद भी रह जाता है। तो उसको वैसा स्टूडेंट के लिए यह बुक फुलफिल करेगा उनका डिजायर को, उनका नीड को। देखते हैं हम लोग आगे। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, तो हमेशा क्वेश्चन बैंक पढ़ने का फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। बीपीएससी 2015 है ना, छत्तीसगढ़ का यूज किया गया है, ठीक है। यानी इस टॉपिक में जो जिस टॉपिक से जहां भी कोई क्वेश्चन आया हो उसको यूज कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग आधुनिक भारत में आते हैं, इधर भी आधुनिक भारत में आते हैं। इसमें क्या किया गया है, फैक्ट को बहुत अच्छा से अपना दे दिया गया, सीधे सीधे फैक्ट को दे दिया गया है। जो स्टूडेंट का अवधारणा क्लियर है, जिस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो चाहते फैक्ट सीधे सीधे पढ़ ले, है ना, वो अपना पढ़ सकते हैं, उनके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस स्टूडेंट जो चाहते साइंस बैकग्राउंड का, मान लो साइंस बैकग्राउंड का है और वो आर्ट्स पढ़े ही नहीं है, तो उनके लिए क्या हो, है ना, फैक्ट तो सीधे से याद नहीं होगा, तो उनके लिए क्या किया गया है कि थोड़ा चार्ट का यूज कर दिया गया है ताकि उनको पढ़ने में आसान हो जाए। थोड़ा मैप का यूज किया गया है। तो दो तरह का स्टूडेंट होते हैं, किन्हीं का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, यानी पहले डिटेलिंग पढ़ चुके हैं, कुछ लोग डिटेलिंग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो सीधे फैक्ट पर आते हैं, तो उनके लिए इस तरह से किया गया, चार्ट वगैरह का यूज कर दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए चार्ट वगैरह जैसे बता रहे थे, और अपना बॉक्स वगैरह का यूज किया गया है। और आपका जो है क्वेश्चन वगैरह तो खैर 2024 बीपीएससी 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, मतलब समझिए कि बीपीएससी का 2024 में जो क्वेश्चन पूछा है
उसको भी ये यूज किया है। एकदम करंट, एकदम ये करंट बुक है ना, करंट बुक है, और क्वेश्चन को भी पूरा अपडेट और फैक्ट को भी पूरा अपडेट किया है। ठीक है, बीपीएससी 2024, 2025 का तो अभी जनवरी ही चल रहा है ना भाई, है 24 तक का क्वेश्चन को उठा लिया, ये अपडेट किया हुआ है क्वेश्चन, इसका मतलब समझ जाइए। देखिए आगे किस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है ना। तो साबरमती आश्रम जो 12 मार्च 1930 में गांधी जी चले थे, तो आश्रम से पहली बार किस स्थान पर पहुंचे, फिर कहाँ पहुंचते पहुंचते वो आपका दांडी तक पहुंचे थे, कैसे कैसे पहुंचे थे। और ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछ सका था, आरंभिक स्थल क्या है ये पूछ चुका था, है ना। तो इस टाइप से भी इसको मैपिंग करके इसको दिया गया है, क्योंकि यह क्वेश्चन मध्य प्रदेश में पूछ चुका है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछ सका है कि जब साबरमती आश्रम से चले थे तो पहला पड़ाव क्या था, आरंभिक स्थल क्या था। तो इस प्रकार से ये पूरा स्थल कहीं दे दिया, डायग्राम बनाकर उसको दे दिया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है, रोचक लगता है, और पढ़ने में थोड़ा आसान रहेगा। आगे देखते हम लोग, इस प्रकार से डायग्राम दिया गया है गवर्नर जनरल का, जहां से क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है ना। इधर भी गवर्नर जनरल का दिया गया है क्वेश्चन, जैसा कि हमें पता है कि जिनका क्लियर है उनका तो फैक्ट अच्छा से याद रहेगा, कोई दिक्कत उनको नहीं होगा। लेकिन गवर्नर जनरल का देखिएगा तो आपका वारेन हस्टिंग्स है, लॉर्ड कार्नवालिस है ना, लॉर्ड वेलेस्ली वगैरह सबका दिया गया है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल का बहुत अच्छी तरीका से दिया गया है। इस पर हाँ, इसको बंगाल के गवर्नर का दिया गया है, गवर्नर जनरल दिया गया है, फिर आगे भी आपका है ना भारत का वायसराय तक पहुंच गया है, बात को आप देख सकते हैं। ये बस आपको हम एक ग्लांस दिखा रहे हैं, एक झलक दिखा रहे हैं, है ना, एक झलक दिखा रहे हैं आपको। जो इसका महत्वपूर्ण खूबी है, बस वो खूबी को आपको हम बताते चल रहे हैं कि इसमें क्या क्या खूबी जो बताए थे आरंभ में हम, वो है या नहीं है, वो आपको हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं भारत का गवर्नर जनरल, उसका देखिए भारत का वायसराय, सारे के सारा को ये क्या किया है, कवर किया है। और उससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा है, जैसे देखिए लॉर्ड डलहौजी से कहाँ क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी में पूछा, उत्तर प्रदेश में पूछा, है ना, 2013 में कहाँ जेपीएससी में पूछा है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, पीडब्ल्यूडी में पूछा है, जहाँ आरपीएससी में पूछा, मतलब जिससे रिलेटेड जहाँ भी कोई क्वेश्चन पूछा उससे दे दिया गया क्वेश्चन, है ना, जिससे रिलेटेड जहाँ भी कोई क्वेश्चन पूछा उसको दे दिया गया है। 2024 तक को समाहित कर दिया गया है। ठीक है ना, आईएएस 2010 का क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, क्या भाई लॉर्ड हेस्टिंग से पूछा गया था। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, देख सकते हैं आप आराम से देखिए इसको, बुक को कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पॉज कर करके भी देख सकते हैं, है ना, पॉज कर लीजिए, देख लीजिए, कंटेंट पता चल जाएगा आपको। ठीक है, वही है रिटर्न, रिफंड, डफरिन, लैंस डाउन, सबका दिया गया है, कथा कहानी, सबका कब कब कहाँ क्वेश्चन पूछा गया सब बताया गया। 2023 में उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 23-24 तक का करंट को जोड़ा गया, यानी जो उत्तर प्रदेश वगैरह का भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आरओ का एग्जाम होता है, रिव्यू ऑफिसर का, एआरओ का एग्जाम होता है, या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है, उनके लिए बेहतर है। जो झारखंड का तैयारी करते हैं, बिहार का तैयारी करते हैं, या फिर अदर स्टेट का तैयारी करते हैं, जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ तक का तो यूज किया, आईएएस तक का तो यूज किया, उसके लिए भी यही है। और जो रेलवे वगैरह जो तैयारी करते हैं एसएससी का, उसके लिए तो खैर ये ठीक है ही है। इस प्रकार से देखते हैं कि दोनों में अपना अपना खासियत है, इस बुक का अपना खासियत है, इसका एक अपना खासियत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बस दोनों पेज इसलिए लगा दिए हैं ताकि अलग अलग टाइप का स्टूडेंट होते हैं, है ना, तो दोनों को विजुअली देखेंगे, वो फिर अपना पढ़ने का जो तरीका है वो देखेंगे कि किसमें वो सुटेबल, किसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं पढ़ने में। इसलिए दोनों को हम पेज लगा दिए ताकि आपको किताब पलट के देखना नहीं पड़ेगा, कौन सा देखे कौन सा नहीं देखे, ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। इधर देखिए, ये जो बुक है देखिए किस तरह से दिया गया है। ये चूंकि नया बुक है तो रिव्यू तो हमको इसी का करना है, जो पुराना बुक है वो तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं, ये नया बुक है, रिव्यू इसी का करना है हमको। तो सब कुछ दिया गया है, आपका पूरा क्वेश्चन बैंक से भर दिया गया। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी जो बैंकिंग का जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए भी सही है ना, देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, चार्ट वगैरह बना दिया गया है ताकि पढ़ने में आसान हो जाए। देखिए विश्व का इतिहास को भी लिया गया है।
ठीक है, मतलब कोई भी सेगमेंट को छोड़ा नहीं गया। इस प्रकार भारत का भूगोल देखते हैं तो इधर क्या गया, चार्ट वगैरह बना दिया गया है, ठीक है। इधर भी भारत का भूगोल देखते हैं तो इस प्रकार से इसको दिया गया। जैसे हम लोग तो खैर बुक में इसको देखे ही हैं, ये अपना सीधा साधा अपना फैक्ट को दे दिया है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अवधारणा क्लियर है तो इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नया नया स्टूडेंट है, जो बिगिनर है या फिर अलग बैकग्राउंड से आया है, तो उसको तो समझ ही थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसको थोड़ा सा उसको समझाया गया है, समझा के फिर फैक्ट दिया गया है, ठीक है। कुछ चार्ट दिया गया ताकि उनको समझने में थोड़ा आसान हो जाए। इस प्रकार आप देखिए किस प्रकार से मैप वगैरह दिया गया है ना। इसमें भी अच्छा से अपना डब्बा वगैरह दिया गया है, लेकिन मैपिंग वगैरह का इसमें बहुत ज़्यादा यूज किया गया है। आज ज्योग्राफी में पता है कि जब तक आदमी मैप नहीं पढ़ेगा ना, तब तक ज्योग्राफी थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है ना। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में किस प्रकार से अंतर बताया। अंगारा लैंड हुआ, गोंडवाना लैंड हो गया, लहरेसिया हो जाएगा, और किस प्रकार से टूटा है ना, वो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े हैं और इसको बहुत अच्छा से समझा दिया गया है। यानी जो लिखा है उसको फिगर में समझा दिया गया ताकि समझने में आसान हो जाए, ठीक है। ये उत्तरी भाग जो बना था लहरेसिया वो बता दिया, अब पेंजिया गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग जो बना था वो उस प्रकार से अपने काट कूट के उसको जो है ना बनाया था, उसको बता दिया गया है, ठीक है, फैक्ट के साथ। इस प्रकार आप देख सकते हैं अब कब कब कौन सा क्वेश्चन आया था वो भी बताते चला गया है। और जो भी पॉइंट, ये बीपीएससी 90 का है, 98 का था, और जो भी पॉइंट जहां से लिया गया उसको बता दिया। जैसे कक्षा 6 का ये एनसीईआरटी का है, यानी जो पॉइंट जिस एनसीईआरटी का जिस कक्षा से उठाया गया है वो भी इसमें बताता चला गया है। जैसा पहले बताएं कि अगर कहीं दिक्कत हो जाए समझने में तो आप एनसीईआरटी का डिटेल वाला बुक में जाके पढ़ लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिटेलिंग और फिगर बनाने की कोशिश किया गया है। इवन एनसीईआरटी का बुक में भी इतना फिगर नहीं दिया गया है। सच्चाई है कि इतना चार्ट, इतना एनसीईआरटी का बुक में भी इतना फिगर नहीं दिया गया। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि इस पर मेहनत तो किया गया है, इस बुक पर, है ना, बनाने वाले ने मेहनत तो किया है, ठीक है। इस प्रकार हिमालय का प्रादेशिक विभाजन अगर देखते हैं, जो बड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट को समझने में, जो बिगिनर होते जो समझ जाते तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से इसको बांटा गया है हिमालय को, किस प्रकार कुमायूं हिमालय है ना, ये आपका पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तो किस प्रकार से बांटा गया है वो आप इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं। कम से कम ज्योग्राफी के लिए तो हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी के लिए नंबर 1 बुक है ये। इसका फिगर बहुत अच्छा दिया गया ज्योग्राफी में, है ना। और ज्योग्राफी हम चाहते हैं कि ज्योग्राफी जब तक मैप, जब तक नक्शा, चार्ट, है ना, डायग्राम से नहीं समझे, बड़ा मुश्किल है ज्योग्राफी को समझना। डायग्राम से बनाया गया कि पामीर का ग्रंथि कैसे बना है, इधर हिंदकुश है, तियानशान है, हिमालय है, काराकोरम है, कुनलुन है, ये सब समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए, है ना। किस प्रकार से कौन किधर किधर है ये बहुत अच्छा से समझा दिया गया। पामीर का जो पठार बना, पामीर ग्रंथि है, जो चारों पांचों जो है आपको जो जुटा है पर्वत, ये पामीर ग्रंथि से जुटा हुआ है, इसको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ज्योग्राफी के लिए तो खैर बहुत अच्छा बुक है, कम से कम ज्योग्राफी के लिए तो आप इसको देख ही सकते हैं, इसलिए इसको बुक को रखना चाहिए ही चाहिए। इस प्रकार चार्ट वगैरह, मैप वगैरह देख सकते हैं कि तटीय राज्य में केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, तो ये आपका और कहाँ कहाँ पर अवस्थित है वो भी बता दिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलिए देखिए इस प्रकार से दिया गया है ये आपका भूगोल। इधर ये समझना बड़ा मुश्किल था। एक बार हमको याद है कि स्टूडेंट को समझा रहे थे, वो पढ़ रहा था, पढ़ने बाद उसको समझ ही नहीं आ रहा था, उसको डायग्राम बनाकर हम समझाए थे, और यही डायग्राम, इसी टाइप का डायग्राम बना हुआ है। यही आपका स्थल, जैसे भारत का स्थलीय पार्ट हुआ, और स्थल के बाद कहाँ तक समुद्री क्षेत्र इंडिया का कहलाएगा, उसके बाद क्या कहलाएगा, उसके बाद कितना किलोमीटर तक क्या कहलाएगा समुद्री क्षेत्र, बहुत अच्छा से डायग्राम से समझा दिया गया कि 12 नॉटिकल मील तक क्या कहलाएगा, फिर 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र कहलाएगा, फिर उसके आगे क्या कहलाएगा, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कितना किलोमीटर, कितना नॉटिकल मील से कितना नॉटिकल मील तक कहलाएगा। बड़ा अच्छा से डायग्राम दे दिया गया ज्योग्राफी को, है ना। ज्योग्राफी बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिया गया है, देख सकते हैं। अब क्वेश्चन तो खैर दिया गया। उत्तर प्रदेश आईएएस 2018 का क्वेश्चन ले लिया है ना, आईएएस 2018 का, एसएससी का लिया है, सीडीएस, सब मतलब हर एग्जाम को लिया गया है, आईएएस 2008 को लिया है, सबको आप देखते जा सकते हैं, ठीक है ना। आइए आप लोग देखिए आगे। इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम बताए थे कि करंट में अगर कुछ घटना घटा है तो उसको भी समाहित किया गया है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 को, इसका जो न्यूज़ था इसको भी ऐड किया गया है ना, देख सकते हैं आप। देखिए पूरा अच्छा से देखिए, पूरा चार्ट बनाया गया है, वही मैपिंग वगैरह, है ना।
चार्ट वगैरह बनाया गया है, दोनों तरफ है। ये जनसंख्या वाला है, जनसंख्या से क्वेश्चन तो खैर आता ही आता है, ये भी जनसंख्या का, इधर का भी पूरा जनसंख्या का दिया हुआ है। तो जनसंख्या का आप देख सकते हैं, उसमें भी भारत का प्रथम चिकित्सा शहर, भारत का प्रथम मेडिकल कॉलेज कौन है, सब जनसंख्या के अच्छा से दे दिया गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, बढ़िया से दिया गया। इस बुक में भी अच्छा से दिया गया है, इसमें भी ढंग से दिया गया है। इधर देखिए आप पूरा जनजाति और जनजाति का मुख्य विशेषता क्या है, इसको आपको चार्ट बनाकर दे दिया गया था ताकि याद हो जाए, जाति और जनजाति दोनों के लिए। ये एनसीईआरटी का बेस्ट पर बनाया गया है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इसको रोचक बनाने का कोशिश किया गया है। विश्व का भूगोल देख सकते हैं, जैसा कि विश्व का भूगोल से क्वेश्चन आता भी है, अब विश्व का भूगोल आप देख सकते हैं। और आगे देखिए किस प्रकार सूर्य ग्रहण लगता है, किस प्रकार चंद्र ग्रहण लगता है, उसको फोटो में बना कर दिया गया है। समझने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि भाई ये सूर्य है, ये मून यानी चंद्रमा है या पृथ्वी है, तो क्या होगा, ये सूर्य है, ये अर्थ है, ये मून है, तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण कैसे लगेगा, है ना। तो फोटो देख कर समझ में आ जाएगा। जो बच्चा बिगिनर है, जिसको समझ नहीं आ रहा है, वो फोटो देखकर आराम से बातों को समझ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें हम लोग, चलिए आगे देखते रहते हैं हम लोग। इस प्रकार से वायुमंडल के पढ़ते के लिए भी आपका डायग्राम बना दिया गया, और किस वायुमंडल में क्या क्या घटनाएं घटती हैं उसको भी बता दिया गया कि देख लीजिए भैया, क्षोभ मंडल कहाँ है, जहाज कहाँ चलेगा, है ना, उल्काएं कहाँ रहेंगी, उपग्रह कहाँ रहेगा, अंतरिक्ष यान कहाँ रहेगा, किस मंडल में रहेगा, वो सब मंडल को भी बता दिया गया है। और कहाँ से कहाँ तक, कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर तक, यानी कि 18 किलोमीटर तक आपका क्षोभ मंडल, 18 से 50 किलोमीटर समताप मंडल, ये आपका पूरा बता दिया गया है ना। ये आपका किलोमीटर के हिसाब से बता दिया गया। डायग्राम बहुत अच्छा से इसमें दिया गया है। तो ज्योग्राफी के लिए तो खैर बहुत ही खूबसूरत बुक है ये। एसएससी 2017 में, एसएससी 2018 में क्वेश्चन इससे आया, यानी एसएससी को भी अच्छा खासा ये फोकस किया गया। एसएससी 2017 में देखिए आईएएस 2023 का, यानी कि एकदम करंट का उठाया, जैसे कि बता रहे थे कि आईएएस 2023 तक का क्वेश्चन को ये उठा लिया है, 24 तक का क्वेश्चन को ये उठा लिया है ना। तो बड़ा ही अच्छा से इसको समराइज किया गया है। क्वेश्चन बैंक तो खैर पूरा भर ही दिया। आईएएस 2016 देख सकते हैं आप, यानी कि अगर आप बिगिनर हैं, आपका अवधारणा क्लियर नहीं है, तो इस बुक के साथ कुछ कुछ आप क्लियर कर सकते हैं। अच्छा खासा आपको मदद कर सकता है यह बुक। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था, इधर भी भारतीय राज्य व्यवस्था है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वही बताया ना कि इन दोनों में कितना व्यवस्था, ये अंतर है कि इसमें फिगर का अच्छा खासा यूज किया गया, डायग्राम का अच्छा खासा यूज किया गया है। इसमें है कि जिस बच्चा का कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, उसको केवल फैक्ट चाहिए फटाफट, मतलब उसको तुरंत फैक्ट याद रखना है, उसको फैक्ट भूलने में हो जाता, भूल जाता आदमी, तो उसके लिए ठीक है ये। लेकिन जिस बच्चा को फैक्ट के साथ साथ कुछ समझना भी है ना, तो उसके लिए यह बुक बेहतरीन साबित हो सकता है। देख सकते हैं कि आपका नियम क्या होता है, रूल्स क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, एक्ट क्या होता है, लॉ क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सबको समझा दिया गया है इसमें, डायग्राम में ही समझा दिया गया। और क्या आप जानते हैं, जैसा कि आपको हम एकदम शुरू में बताए थे हम, क्या आप जानते हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगा इसका, कि इसमें बहुत अच्छा अच्छा सा फैक्ट डाला गया है ना, बहुत अच्छा अच्छा सा फैक्ट डाला गया है जो रोचक लगता है। आगे देखते हैं हम लोग। इस प्रकार से देखिए, चार्टर एक्ट है, सेटलमेंट एक्ट है, चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट है 1833 का, है ना। आईएएस 2019 में लिया गया है, आईएएस 2018 में पूछा है। यानी कि आईएएस का अगर आप देखते हैं, अगर आप सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, पढ़ने का तरीका होता है। यानी चार्टर एक्ट 1813, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आईएएस 2018 में पूछ दिया, आईएएस 2019 में भी पूछ दिया। यानी ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इससे स्टूडेंट को पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगता है। टॉपिक बाइज टॉपिक पढ़ रहे हैं, साथ में क्वेश्चन भी देखते जा रहे हैं, तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है ना। ये बड़ा उपयोगी हो जाता है उस समय। नहीं तो जनरली होता कि टॉपिक पूरा पढ़ो फिर जाके क्वेश्चन बैंक बनाओ, तो फिर एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर साथ साथ में ही पता चल रहा है, आँख के सामने ही है कि भाई किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आईएएस 2018, आईएएस 2019 में पूछ दिया है, इससे पता चल जाता है। इधर देखिए आपका आईएएस 2009 में पूछा है, आईएएस 2005 में पूछा है, आईएएस 2007 में पूछा है। यानी कि आप ये आईएएस 2007 में यहाँ भी पूछा है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये बुक आईएएस के लिए या सिविल सर्विस के लिए उपयोगी नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। ये आईएएस जो सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो रेलवे का तैयारी कर रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समग्र बनाने की कोशिश किया गया है।
क्वेश्चन को दिया गया है। इसे टॉपिक का इंपॉर्टेंट, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट वो भी पता चलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रस्तावना यहाँ भी है, प्रस्तावना यहाँ भी है। यहाँ भी खूबसूरत ढंग से अपना प्रस्तावना को दे दिया गया, बड़ा ही खूबसूरत अपना लिख दिया गया है ना, सिंपल सिंपल लिख दिया गया है। यहाँ प्रस्तावना में रोचक बनाने के लिए क्या किया गया है कि थोड़ा डिजाइन दे दिया है, डिजाइन दे दिया है जैसा प्रस्तावना में डिजाइन है। और सबसे खूबसूरत यहाँ पर कोना में देखिएगा, कोना में जिन्होंने प्रस्तावना का डिजाइनिंग तैयार किया था है ना, जो अलंकरण किए थे, वो अपना सिग्नेचर का एक छोटा सा मतलब होता है शॉर्ट सिग्नेचर एक कोना में लिख दिए थे। इसी कोना को यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर अपना सिग्नेचर में इनका पूरा नाम था राम मनोहर सिंह था, है ना, सिन्हा था। ये अपना संक्षेप में यहाँ पर ये राम लिख देते हैं कोना में, ये कोना में राम लिख देते हैं। ये कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश किया गया है, यानी किताब पर बहुत मेहनत किया गया है। अगर कोई मेहनत करता है तो उसको अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए, है ना। कोई मेहनत कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से ये बनाने का कोशिश किया गया ताकि कुछ रोचक बने, स्टूडेंट को समझ में अच्छा से आ जाए, है ना। आगे देखते हम लोग। देखिए इस प्रकार से ये आपका पूरा का पूरा देख सकते हैं कि किस प्रकार से बनाया गया। कुछ फैक्ट को भी अच्छा खासा फैक्ट को भी लिया गया इस बुक में, फैक्ट को भी अच्छा खासा लिया गया ताकि कोई दिक्कत स्टूडेंट को न हो, चाहे वो रेलवे को कर रहे हो चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहे हो। इधर देखिए पूरा अच्छा से आपका मौलिक अधिकार वगैरह को क्लियर कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपको मौलिक अधिकार में देखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे दिया गया है। जनरली स्टूडेंट क्या होता है इंग्लिश हिंदी में फंस जाता है, और इसको अर्थ को समझा दिया गया है। बहुत बढ़िया से इसको समझाने का प्रयत्न किया गया है ना, कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है, परमादेश में क्या है, निश्चयता में क्या है, और इसको अच्छा से समझा दिया गया है। मध्य प्रदेश में क्वेश्चन पूछा गया है, और इस प्रकार से जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछा गया वो तो खैर बीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, उसको तो बता ही गया। बीपीएससी 2005 का क्वेश्चन है, यानी कि बीपीएससी हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे आईएएस का एग्जाम हो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही देखिए, इसको चाहे तो आप रोक के देख सकते हैं, स्टॉप करके देख सकते हैं, है ना। किस प्रकार से इस बुक को बनाया गया है। आईएएस 2014 का क्वेश्चन उठाया, आईएएस 2020 का लिया गया है, उत्तर प्रदेश 2020 का लिया गया है, यानी आईएएस का भी अच्छा खासा क्वेश्चन डाल दिया है। कोई यह नहीं कह सकता है कि ये एकदम कंप्लीटली वनडे एग्जाम वाला बुक है ना। इसको गागर में सागर वाला हिसाब किताब इसमें बनाने का कोशिश किया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का। देखिए इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था इधर है और भारतीय अर्थव्यवस्था इधर भी दिया गया है। इसमें थोड़ा सा यही बताएं कि फिगर वगैरह दिया गया है रोचक बनाने के लिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। लेकिन जो बच्चे का अवधारणा क्लियर है अर्थव्यवस्था का, वो सीधे सीधे अपना फैक्ट देख लेते हैं, है ना, तो उनका टाइम बच जाता है। लेकिन जो बच्चा बिगिनर है, शुरुआत कर रहे हैं या कुछ ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं ना, इसमें कुछ अलग अलग तथ्य भी डाला गया है जिससे उनका जानकारी का विस्तार हो सकता है। देख सकते हैं आपका ये एसएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा है, एसएससी 2016 का है, उत्तर प्रदेश 2006 में फोटो बना बना के पूछा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था और इसका फैक्ट यहीं पे दे दिया। समाजवादी अर्थव्यवस्था एसएससी 2016 में पूछा था, फैक्ट यहीं पे दे दिया, है ना। फिर आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या आता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2006 में पूछा, फैक्ट यहीं पर दे दिया गया। ये बड़ा ही अच्छा से बनाया है, ठीक है, यानी क्वेश्चन बैंक को ही कंप्लीटली टॉपिक वाइज अच्छा से समझा दिया गया है कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है ना, इसको फिगर वगैरह देकर कर दिया गया, बना दिया गया, अच्छा से कर दिया गया है, फिगर वगैरह से अच्छा से कर दिया कि जीएनपी है ना, फिर दूसरा नंबर पे जीडीपी कैसे होगा, फिर तीसरा पे एनएनपी कैसे बन जाएगा, एनएनपी से पे एनडीपी कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इसको समझाने का बहुत अच्छा से प्रयास किया गया है इकोनॉमिक्स को। राष्ट्रीय आय क्या है, तो इसमें सकल क्या होगा, घरेलू क्या होगा, बाजार मूल्य क्या होगा, बहुत अच्छा से इसको दिखाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। समान विज्ञान अपना इसमें नॉर्मली इंपॉर्टेंट फैक्ट को डाल दिया गया है। इसमें क्या हुआ, इसमें फिगर वगैरह बनाया गया है, बायोलॉजी को थोड़ा सा समझाया गया है ना, फौना क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, ये सब को बहुत अच्छा से समझाया गया है, फिगर बना बना कर समझाया गया बच्चों की तरह। एनसीईआरटी तो निश्चित ही है कि बच्चे का किताब होता है ना, और उसको फिर से आदमी अवधारणा क्लियर करने के लिए पढ़ता है, तो एनसीईआरटी का बुक को बहुत ही खूबसूरती के साथ इसमें समाहित किया गया है, ठीक है।
कि आप किसी तरह से समझ जाए। एनसीईआरटी कहने का बच्चे का बुक होता है, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन उस अवधारणा को समझाने का यहाँ पर भरसक प्रयास किया गया। सही बात है। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए ठीक है देखते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर चार्ट का यूज किया गया। क्वेश्चन तो खैर जहां जहां से जितना क्वेश्चन पूछा है आप देख लीजिए ना, आरआरबी का क्वेश्चन है, आपका यूकेपीसीएस का है ना, आरएएस का है, मतलब सब तो क्वेश्चन ही पूरा दिया हुआ। जितना जितना एग्जाम में क्वेश्चन दिया सारा का सारा क्वेश्चन दे दिया इकट्ठा एक साथ आपको क्वेश्चन ही मिल जाएगा, है ना। यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कौन कौन पूछा है, यानी इतना में से कब कब किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है सब बता दे रहा है इसमें। इसी को तो जनरली ओरोलॉजी किसको कहते हैं, ऑस्ट्रोलॉजी का क्या होता है, ऑफियोलॉजी क्या होता है ना, सर्पों का अध्ययन होता है, हड्डियों का अध्ययन होता है। तो इन सब कहाँ कहाँ कब कब क्वेश्चन पूछा गया है ये भी बता दिया गया है। इससे आदमी को, पढ़ने वाला को कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। पढ़ते समय बच्चा का कभी कभी ये होता है कि कॉन्फिडेंस लगता है कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से इस बुक में क्लियर हो जाता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे के नहीं पढ़ रहे हैं, ये पता चल जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि आपका किस प्रकार भौतिक विज्ञान है और इस प्रकार से भौतिक विज्ञान को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। फैक्ट में यहाँ पर फिगर दे देकर समझाने का प्रयास किया गया कि विराम का अवस्था क्या भाई, है ना, F बराबर m गुना a क्या होता है ना, यह क्या होता है। यानी कि पहला नियम न्यूटन का, दूसरा और तीसरा नियम को फोटो से समझाने का यहाँ पर भरसक प्रयास किया गया है और इसको अच्छा से समझाने का कोशिश किया गया है। ठीक है, यानी एनसीईआरटी को जो बच्चा का बुक होता है उसको सही में बच्चा की तरह समझाने का प्रयास किया गया है इसमें, ताकि जो बिगिनर हो उनको समझ में आ जाए। इस प्रकार से देखिए कि अभी हाल ही में बताया था कि जैसे करंट का घटना को बहुत अच्छा से इसमें जोड़ा है। हाल ही में परमाणु बम का चर्चा रहा है ना। तो परमाणु बम का जो चर्चा रहा है ये आपका अमेरिका जो था जापान से माफी मांगा था जो घटना घटा था, तो उस चर्चा में रहा है ना। तो देखिएगा कि इससे जोड़ के दिखा दिया कि जो आपका बनाने वाले नाम था, इनका नाम था फादर ऑफ एटम बम। ठीक है, इनका नाम था ओपेनहाइमर। वो गीता का श्लोक उठाए थे, अध्याय 11 का, गीता का अध्याय 11 का 32वां श्लोक उठाए थे। और जब परमाणु बम जब फटा था तो वो कहे थे कि मृत्यु बन गया हूँ, विश्व का विनाशक बन गया हूँ, है ना। वो श्री कृष्ण जो श्लोक में बोलते हैं उसी को उस समय वो बोलते हैं जब परमाणु बम फटता है, तो है ना। तो इसको बहुत अच्छा से दिखाया गया है, यानी नॉलेज का विस्तार किया गया है। यानी सिमटा हुआ नॉलेज नहीं है, संकीर्ण ज्ञान नहीं है, ज्ञान को स्वतंत्र किया गया है ना, इसको विस्तार दिया गया है। तो इस बुक में अगर ऐसा ऐसा चीज दिया गया है तो ज्ञान का विस्तार ही निश्चित रूप से होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इस प्रकार से रसायन विज्ञान यहाँ भी अच्छा तरह से बताया गया है। यहाँ अच्छा तरह से इसको क्या किया गया है, डायग्राम में समझाया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप पर्यावरण पारिस्थितिकी, दोनों में पर्यावरण पारिस्थितिकी है, यहाँ भी है। इसको आप देख लीजिए, वीडियो रोक के देख लीजिए और देखिए कि समझने में क्या आसान लग रहा है और आप किस जोन का स्टूडेंट हैं, है ना, किस जोन का स्टूडेंट है, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। किसी को केवल फैक्ट चाहिए, फटाफट फैक्ट वो देख लेना चाहता है। किसी को लगता है कि नहीं, हमको जब तक विजुअल लर्निंग नहीं होगा तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। तो विजुअल लर्निंग के लिए यह बुक ठीक ठाक है, ठीक है ना। और जिनको केवल फैक्ट चाहिए कि जल्दी में हमको फैक्ट पढ़ ले हम, तो उनके लिए ये तो खैर अच्छा बुक है ही है, ये तो प्रसिद्ध बुक है ही है। इसके बारे में क्या कहना, नया बुक है, इसका जानकारी हम लोग को मुख्य रूप से देना है। ठीक है, देखिए वही सब है। उत्तर प्रदेश एसएससी 2021 का, 2019 का, आईएएस 2001 का सब क्वेश्चन दिया गया है, फोटो के साथ समझाया गया है। ठीक है, और इस प्रकार यह बुक का ये अंतिम पेज है और यह बुक समाप्त हो जाता है। तो दोनों बुक अच्छा है। लुसेंट जो कि प्रसिद्ध बुक है ही है ना। तो मेरा तो ये कहना है कि लुसेंट का अपना खासियत है और जो एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है ना, ब्रिलियंट का एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र जो है वो अपना खासियत लिए हुए नया बुक है, अपने साथ बहुत कुछ नयापन समेटे हुए है। तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कुछ नयापन को भी ग्रहण करना चाहिए, अपने आप को हमेशा अपडेट करना चाहिए। ठीक है ना। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आप लुसेंट के साथ साथ इस बुक को भी अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपका नॉलेज हो सकता है पहले से ज़्यादा बृहत हो जाए, है ना। तो कम से कम जो बिगिनर है ये तो बुक पढ़े ही पढ़ें, और जिनके पास लुसेंट है उसके साथ साथ आप इस बुक को जोड़ लें, क्योंकि आप परीक्षा का पैटर्न थोड़ा बदल रहा है, क्वेश्चन का लेवल बदल रहा है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है कभी कभी आदमी नहीं समझ पाता है। तो ज्ञान का विस्तार तो करना ही पड़ेगा।
तो ये इन दोनों को बुक को ऐड कर लिए, मेरा सजेशन है। बाकी तो दोनों पेज लगा हुआ था, आप किस तरह से अध्ययन करना चाहते हैं, आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, आपको किस तरह से समझ में आता है, उसके अनुसार आप डिसीजन लीजिए। बहुत सारा स्टूडेंट को विजुअल लर्निंग पसंद है कि हम देखेंगे, समझेंगे, कुछ फोटो हो, है ना, कुछ चार्ट हो, तब हमको समझ में आएगा। तो उसके लिए आप इस बुक की ओर जा सकते हैं। दूसरी बात है कि एक ये साहब है स्टूडेंट बुक सेंटर, ठीक है। अगर जिस स्टूडेंट को जो पटना से दूर दराज में रहते हैं, है ना, अगर वो बुक नहीं पा रहे हैं, या फिर बिहार से स्पेशल बहुत सारा एग्जाम होता है, उसका नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो इस स्टूडेंट बुक सेंटर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर ये है, दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये होम डिलीवरी करते हैं, ये होम डिलीवरी करते हैं। तो जो दूर दराज में रहते हैं वो अपना कांटेक्ट कर सकते, अपना किताब, अपना नोट्स वगैरह मंगवा सकते हैं। जो पटना में है वो तो पटना में हर जगह ये दोनों बुक अवेलेबल है, कहीं से मंगा लीजिए, ऑनलाइन मंगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नोट्स वगैरह मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको हम इनका सजेस्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये होम डिलीवरी भी करवाते हैं। तो बस आज के लिए ही इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।